नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दी सॉल्वर गैंग के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी जो वन विभाग का पेपर हुआ है, यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड का, उसका हिंदी वाले पोर्शन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। टोटल 80 क्वेश्चन है, तो आप लोग देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगामी परीक्षा पेट के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो संस्था है यूपी ट्रिपल एस सी वो पेट का भी एग्जाम कराती है और फॉरेस्ट गार्ड का। तो बाकी ये हिंदी का सेशन है, टोटल 80 क्वेश्चन है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो जो भी मेरे मित्र का एग्जाम रहा होगा वो अपना आंसर भी मैच कर सकते हैं। लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है, यानी कृति का मतलब रचना नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, एक सेकेंड इसको सिलेक्ट कर लूं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, मैला आंचल। मैला आंचल है जो फणीसन नाथ रेणु जी की रचना है। तो इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। एक सेकेंड दोस्तों, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। तो दोस्तों इसमें जो विराम चिन्ह है वो है योजक चिन्ह। जब दो संख्या मतलब दो चीज ये विपरीत होते हैं, दो अक्षर, तो उनमें योजक चिन्ह लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन किन वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी वाला ऑप्शन। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही है, डी वाला ऑप्शन। चलिएगा अगला क्वेश्चन। कलर नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपत्र कब जारी किया जाता है। फोर्थ, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शायद कल निकुंज यहाँ आए वाक्य में किसका उदाहरण है। तो ये संदेहवाचक है, वाक्य में कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए ये संदेहवाचक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका। सेकेंड, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है। तो इसका जो सही जवाब होगा 6 का, वो हो जाएगा सरल वाक्य। सरल वाक्य में पहचान होती है, एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, सरल वाक्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, वाक्य में किसका उदाहरण है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा मिश्र वाक्य का। मिश्र वाक्य की पहचान क्या है, यहाँ पर जो शब्द जो है, जो शब्द से जुड़ा हुआ है, इसमें कई सारे शब्द हैं, जैसे जो है, जो की है, इन शब्दों से अगर जुड़ा रहता है तो वो मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, चलिएगा आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों अगला है क्वेश्चन है, ये गद्यांश है, अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 8 से 11 तक के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों मैंने अनुच्छेद के ये गद्यांश एक बार पढ़ लिया है, तो आइए सीधा आंसर करते हैं। उम्मीद करता हूं आपने भी वीडियो को पॉज करके पढ़ लिया होगा। तो चलिए 8 का क्या आंसर होगा, सच्चे वीर वे होते हैं। इसका राइट आंसर होगा जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन, कर्म करने में आनंद किस कारण से मिलता है। तो इसका 9th का जो सही जवाब है दोस्तों वो है कर्मफल व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित होने से। चलिएगा अगला क्वेश्चन, दसवां क्वेश्चन है, सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, रेखांकित उपवाक्य का प्रकार क्या है। तो इसका राइट आंसर है विशेषण उपवाक्य। अगला क्वेश्चन, उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है, ये भी एक गद्यांश से ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, आलस्य है। अगला 12वां क्वेश्चन है, अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा निडर और दोनों। अभय मतलब होता है निडर, उभय मतलब होता है कॉमन, यानी कि दोनों। अगला क्वेश्चन है, चपला और चपल के समानार्थक भिन्नार्थक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये होगा, चपला मतलब बिजली होता है, चपल मतलब होता है तेज। अगला क्वेश्चन, सही अर्थ वाले
श्रुति सम भिन्नार्थक युगल का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये सी वाला ऑप्शन, शीत। शीत मतलब होता है ठंडा और तेज किया गया, ठीक है। शीत मतलब होता है ठंडा और शीत मतलब होता है तेज किया गया। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो इसका 15 का राइट आंसर क्या है, करुण का निष्ठुर होता है, ठीक है। आस्तिक का नास्तिक होता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर ये होगा, करुण का निष्ठुर होगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन 19 देखना। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है। वर्तनी सही है मतलब वर्तनी शुद्ध से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, चार दीवारी होता है, ठीक है। चार दीवारी, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सॉरी बी वाला ऑप्शन। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कौतूहल। अगला क्वेश्चन, महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, अपूर्ण भूत, यानी कि भूतकाल की बात हो रही है लेकिन पूरा नहीं हो रहा है, वो गा रहा था तो गा ही रहा है अभी। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिलती है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पूर्ण वर्तमान काल होता है इसमें पूर्ण वर्तमान काल होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है तो ये डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिएगा, क्योंकि शांति मिली वो वर्तमान की बात हो रही है और पूरा पूरा भी उसका काम जो है वो पूरा भी हो जा रहा है, ठीक है। तो ये पूर्ण वर्तमान काल होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है। तो 23 का जो राइट आंसर होगा, रीना पढ़ती होगी, पता नहीं है पढ़ रही है क्या कर रही होगी, पढ़ती होगी। अगला क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो इसमें रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन, जानने की इच्छा रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा, जिज्ञासु। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो आज्ञा का शब्द स्त्रीलिंग है। दोस्तों जब कभी भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचान करना हो तो एक सिंपल तरीका है, वाक्य प्रयोग करके आप इसका जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो ये विवाह, विवाह होता है, विवाह होती नहीं है। छवि सुंदर होती है, आप देख सकते हैं ये स्त्रीलिंग है, विवाह होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। 28, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा विधाता। भूमिगत में इस तरह भूमिगत रहता है, भूमिगत, ठीक है, इस तरह भूमिगत रहता है। ये वाला ऑप्शन देखिए ये गलत है, ए सही है, सर्वश्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ नहीं होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन 29, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा। दोस्तों अगर आपने हिंदी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर किया होगा इस चैनल से तो आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, हालांकि सारे नहीं है, बहुत सारे लगभग में 20% आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है। तो इसका सही जवाब होगा तिरोभाव। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प में सही, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। यानी सब में एक ऐसा है जिसमें इन चारों में से एक है जिसमें सही विलोम युग्म नहीं दिया गया है। तो चेक करते हैं, अमावस्या का पूर्णिमा होता है, आचार का अनाचार, गुप्त का मुक्त नहीं होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गुप्त का होता है प्रकट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कोप का विलोम क्या होता है। तो कृपा होता है। अगला क्वेश्चन, लहू का समानार्थी शब्द क्या है। 32, तो इसका राइट आंसर होगा शोणित, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताएं। अनि, तो 35 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, नहीं 33 है, 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सेना होता है इसका विलोम शब्द। वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा वनिता का शब्द होता है पर्यायवाची महिला। अगला क्वेश्चन, उपकार को मानने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कृतज्ञ। उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। जो दिखाई न दे इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका राइट आंसर अदृश्य होगा। नेक्स्ट, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, विलोम युग्म पूछा तो दीर्घकाय का कृस्काय विलोम होता है, ठीक है। दीर्घकाय मतलब बड़ा, कृस्काय मतलब छोटा। अगला क्वेश्चन, फिर गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़कर आंसर करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया होगा
और जिसका एग्जाम नहीं था, जिन मेरे भाइयों बहनों का, वो वीडियो को पॉज करें और खुद से इसको पढ़ लें। हालांकि मैंने इसको पढ़ लिया है एक बार। ठीक है, तो आइए डायरेक्ट अब आंसर ही करते हैं। लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने को गणित किसे कहा है? 38, तो इसका सही जवाब होगा इच्छा न करने को। भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या है? 39, इसका जो सही जवाब है इच्छा और अनिच्छा का चिंतन। अगला क्वेश्चन, इच्छा का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी, लालसा बढ़ाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है? तो इसका 41 का राइट आंसर होगा डी, इच्छाओं के बढ़ने से। अगला क्वेश्चन है, लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं। तो 42 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा, इच्छा और आकांक्षा इसके पर्यायवाची शब्द हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो जाति का जो बहुवचन जो रूप होगा, तो 43 का राइट आंसर क्या होगा? जातियां हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो फूल वाला शब्द तत्सम नहीं है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो ये है कृपा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा सत्तू। घोड़ा नहीं होता है, घोड़ा का अश्व होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो मयूर शब्द जो है वो तत्सम है। स्कंद का तद्भव रूप क्या है? तो स्कंद का मतलब होता है कंध। ठीक है, तो 48 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कंध नहीं कंधा होगा। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में हम लोग जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं हिंदी भाषा में, वो तद्भव शब्द है, तो वो कंधा हो जाएगा। ठीक है, तत्सम वो शब्द होते हैं जो डायरेक्ट संस्कृत भाषा से लिए गए हों। निम्न में से हरिद्रा का तद्भव रूप क्या है? तो हल्दी होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? तो 50 इसका राइट आंसर है, बिल्ली छत से कूद पड़ी। अपादान, अपादान का मतलब होता है अपादान से अलगाव, इसका पहचान है। तो बिल्ली छत से कूदेगी तो छत से अलग होगी ना। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? ठीक है, 51 इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा बदन, आनंद, आस्य। अगला क्वेश्चन, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? तो हमेशा एक वचन में होता है। चाय का चाय या चाव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय शब्द का बहुवचन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा भारतीयों। बी वाला ऑप्शन सही होगा। 54 अति का भला न बरसना, अति का भली न धूप, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है। नेक्स्ट, अपनी करनी पार उतरनी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा, अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। नेक्स्ट, फिलहाल दोस्तों इसका कई आंसर हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही सही होगा। आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कठिनाई में पड़ना। फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा सोच विचार कर काम करना। नेक्स्ट, वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच में कौन सा कारण है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों करण कारक। चम्मच के द्वारा खाता है ना, साधन का प्रयोग कर रहा है। गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में कारक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 59 का वो होगा अधिकरण कारक। इसमें अपादान मतलब जो कारक है, अपादान नहीं सॉरी परसर्ग है, वो छुपा हुआ है। आप बैल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ क्या है? तो है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो जो 61 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इति प्लस आदि, जो कि यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, यण संधि है। शुभेच्छा संधि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 62, तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा शुभ प्लस इच्छा। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 63, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। एक सेकेंड, वह आदमी अच्छा नहीं है। ठीक है, बाकी एक दूध का गिलास दो, सी वाला ऑप्शन देखना, इस तरह नहीं होता है। एक गिलास का दूध दो, ये सही है। प्रत्येक चित्त बुरे नहीं होते, ये भी गलत है। आपका बी वाला ऑप्शन सही है।
व्याकरण की दृष्टि में निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 64। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र नहीं, वो अस्त्र होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यथोचित किस समास का उदाहरण है? जब भी आपको उपसर्ग से कोई भी पद जुड़ा हुआ मिले तो वो हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। बी वाला ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? तो उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा पंसेरी। पंसेरी मतलब 5 शेरों के समूह को पंसेरी कहते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची तथा दूसरा पद उसकी विशेषता बताए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बात का धनी मुहावरे का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा वादे का पक्का होना। नदागम शब्द का क्या शब्द विच्छेद क्या होगा, यानी संधि विग्रह क्या है? तो नदी प्लस आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनः प्लस अनुकूल का संधि है? तो यह है मनोनुकूल, जो कि विसर्ग संधि है। जब कभी भी विसर्ग से अलगाव होता है तो विसर्ग संधि बनती है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों कट गया है 70 नंबर, क्योंकि पीडीएफ बनाते वक्त कुछ दिक्कत हो गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला आप क्वेश्चन चेक कर लेना 17 आप लोग। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? 71। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों पर होगा। अब उपसर्ग किसे कहते हैं दोस्तों? उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, तो वो उपसर्ग कहलाता है। ठीक है। अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुगामी में दोस्तों अनु है। ठीक है। आगे, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो मिलाप शब्द में जो प्रत्यय लगा है वो लगा है आप। ठीक है। प्रत्यय क्या होते हैं दोस्तों? प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर उनके अर्थ को बदलने की चेष्टा करते हैं या अर्थ को बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो बंगाली में ई, बड़ी ई का। ठीक है। उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे मित्र ये लगा कर आए होंगे संबंधवाचक, लेकिन ये गलत है, ये पुरुषवाचक है। ठीक है। उसका भाई खेलता है, यानी कि दो पुरुष वहां पर मौजूद है, वो अन्य की ओर इशारा कर रहा है, अन्य पद की ओर, तो अन्य पद की ओर पुरुषवाचक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उसको। निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 77 का कौन। अगला क्वेश्चन, गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो गौरी शंकर शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व कैसे होगा दोस्तों? द्वंद्व वह होते हैं कि जिनमें दोनों पद विशेषता मतलब विशेष होते हैं। जैसे गौरी भी स्वतंत्र अर्थ है और शंकर भगवान का भी स्वतंत्र अर्थ है, तो गौरी शंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक कौन सा हो जाएगा? चमड़ा हो जाएगा। द्रव्यवाचक वो होते हैं जिन्हें मापा तौला जा सके, तो राइट आंसर चमड़ा होगा। अगला क्वेश्चन और 80 क्वेश्चनों आज का मतलब अंतिम क्वेश्चन है। पशु चर रहे हैं, इस वक्त में पशु कौन सी संज्ञा है? तो कोई स्पेसिफाई कोई नाम तो बता नहीं रहा है कि गाय है, बैल है, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। बाकी जितने भी जानवर आते हैं वो जातिवाचक में ही आते हैं। ठीक है। तो ये था यूपी पेट का जो पेपर, यूपी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर जो 21 अगस्त को हुआ था, ये वो वाला हिंदी का सेशन था। ठीक है, हिंदी का पोर्शन था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।